नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। आज ओ, ईश्वर की कृपा से हाय हाय आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत की वजह से आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा आना एक मिरेकल है। शायद वो ग्रेस ऑफ गॉड है कि मैं ए में आया। शायद विदाउट ईश्वर की इच्छा से मैं कभी ए में नहीं आ सकता था, ना ही तो टिक सकता था। क्योंकि आदमी वैसा था और बहुत सारे डिफेक्ट मेरे साथ में काम कर रहे थे उस वक्त। और ऐसा एक आउटलाइन वाला एक विजय अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर टिक के रहना, ये शायद एक चमत्कार है मेरे लिए। मैं अपने आप को चमत्कारी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अधोगतियां हो चुकी थी, बहुत सारी गड़बड़ियां कर चुका था। कई प्रकार के झगड़े, दंगे, फिसाद, घर में परेशानी, जहाँ काम धंधा करता था ऑफिस में, वहाँ नौकरी जाने की कगार पे पहुंच चुका था। ऐसा नहीं कि मैं शराब छोड़ना नहीं चाहता था, मैं शराब छोड़ना चाहता था यार। मैं चाहता था कि यार मैं शराब बंद कर दूं, लेकिन मेरी शराब जो है ना कभी बंद नहीं हो रही थी। वो एक दिन दो दिन अगर मैंने बंद कर दिया बड़े मुश्किल से, तो तीसरे दिन वो अपने आप चालू हो जाती थी। एक्चुअली देखा जाए तो मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, मैं कोई घटिया नहीं था। या तो मैं अपने आप को आज अगर अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ तो अपने आप को मानता हूँ कि मैं इतना जो तकलीफें जो अपने आप को दे रहा था वो मेरा इज़म था एक। मैं एक ऐसे बीमारी के शिकंजे में फंस चुका था। वो यहाँ आने के बाद में यार समझ में आया मुझे कि ये बीमारी मुझे किस तरीके से किस लेवल पर मुझे लेकर गई थी। और वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो अपने हाथों से या अपने कृति के वजह से मैं अपने आप को दे रहा था। यहाँ आने के बाद वो क्लियरिटी मेरे साथ में हुई कि हाँ, मैं ये इस बीमारी के शिकंजे में फंस चुका हूँ। ये बीमारी मुझे हो चुकी है और इसीलिए मैं अपने आप को सदैव बर्बादी के कगार पर चलने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। जब मेरे को ये समझ में आया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ यार, जब मैंने अपनी इन्वेंटरी लिया, अपने को समझ में आया, तो मेरे को अपने आप के प्रति एक काम करने की एक लालसा जागी कि यार मैंने कुछ तो करना चाहिए शराब को दूर करने के लिए। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे ऐसे शराबी को शराब से दूर हो जाना, ये मेरा प्राइमरी पर्पस है। और मुझे ये बात समझ में आ जाती है जब मैं नया रहता हूँ, क्योंकि समदुखी लोग मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलते हैं और अपना दर्द एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, तो मुझे वो दर्द में कहीं तो भी लगता है कि यार मेरा ही भाई है और ये मेरे ही जैसा इधर आया हुआ है। तो यार मैं अपने आप को कहीं तो भी रोक लेता हूँ। लेकिन सिर्फ शराब से दूर हो जाना, ये महज मेरा एक प्राइमरी पर्पस है। अभी रमाकांत ने एक बोला था कि आज भी मेरे अंदर वो दूसरों के प्रति खुन्नस है, क्रोध है, चीड़ है, तिरस्कार है। ये दूसरों के प्रति रखने वाला अगर मैं हूँ, तो दूसरों को उसका कोई पेन होने वाला नहीं है, उसका दर्द होने वाला नहीं है। वो दर्द यार मुझे ही होने वाला है अगर मैं दूसरों के प्रति ऐसी कोई चीजें अपने दिलो दिमाग में रखता हूँ। ये बात समझने के लिए मेरे को अल्कोहलिज्म से बाहर आकर मेरे रिकवरी प्रोसेस में जब मैं आता हूँ, तो मेरे जैसे शराबी को इन सारी बातों से वास्तविकता मेरी पता चलती है कि मैं कौन हूँ। मैं सही में यार एक गुस्सैल व्यक्ति हूँ। मैं दूसरों की कदर न करने वाला व्यक्ति हूँ।
मैं दूसरों की आलोचना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं क्रोधित व्यक्ति हूँ, मैं दूसरों का तिरस्कार करता हूँ। मेरी जो वाणी है वो वाणी में संयम नहीं है। वो वाणी मेरी कब कहाँ किस मोड़ पर किसको घायल करेंगी। और अगर मेरे वाणी से या मेरे शब्दों से अगर किसी को वो घायलता मिलती है, तो मैं ये कभी भी एक्सपेक्ट ना करूं कि भाई सामने वाला मुझे क्या बोलेगा या क्या करेगा। सामने वाला शायद उससे ज्यादा तरीके से मेरे साथ में गलत काम कर सकता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं कदमों के प्रति, ए प्रोग्राम के प्रति, बिग बुक के प्रति, 12/12 के प्रति, जो भी जानकारियां मेरे इन किताबों में दिया गया है मेरे लिए, मेरे अल्कोहलिक के लिए बनी है, अगर मैं इसके ऊपर चलकर काम नहीं कर रहा हूं स्पॉन्सर के माध्यम से, तो आगे तकलीफें मुझे आ सकती है। आगे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में मैं आ सकता हूँ। प्रोग्राम धार्मिक नहीं, प्रोग्राम एक आध्यात्मिक है। एक मेरा एक धार्मिक नहीं, ये प्रोग्राम मेरा एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है। अब ये आध्यात्मिक प्रोग्राम मेरे को सही रास्ते पर लेकर चलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन क्या मैं इस प्रोग्राम को अपने सही वे पर चलने के लिए तैयार हूं क्या? ये एक प्रश्नार्थक चिन्ह यार मेरे जैसे शराबी के लिए बिल्कुल लगता है। मेरे साथ में शुरू में कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैं जब इस प्रोग्राम पर आया था तो शराब से दूर हो चुका था। लेकिन बाकी जगह मैं काम करने के लिए तैयार नहीं था। यूं कहूं कि मैं करना ही नहीं चाहता था। आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से एक शराबी की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है शराब पी पी कर। अगर किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तो शारीरिक परिस्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं रहता। शराब से पैसे से खूब शराब पीने के लिए उसके पास में ये रहता है। तो यार मेरी जो आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से मेरी मानसिकता जो है वो टोटली तरीके से खराब हो चुकी थी। मैं जो मेरे जो निर्णय लेता था या कुछ भी चीजें जो करता था, वो शायद मेरे विचारों के बाहर थे। और मैं ऐसा कुछ ग्रैंडोसिटी बोलो, बड़प्पन की भावना लोगों को दिखाने के लिए बोलो, या कुछ ऐसी चीजें उटपटांग चीजें मैं करता था जिससे बाद में दर्द मुझे होता था, जिसका दर्द मैं सहन कर सकता था वहां तक के जहां तक के उसकी सीमा हो। लेकिन उसके बाद में मेरे को कई बार एक नेगेटिव विचार मेरे मन में आते थे, क्योंकि इतना पेन, इतना दर्द एक अल्कोहलिक के जीवन में होना, ये बहुत ही भयानक बात है। अब दर्द क्या थे? मेरे अंदर जलन थी दूसरों के प्रति, दूसरे आगे बढ़ रहे, मैं लोगों की आलोचना कर रहा हूं, उससे मेरा क्रोध बढ़ता था। मैं लोगों का तिरस्कार कर रहा हूं, जिससे मेरे अंदर लोगों के प्रति खुन्नस पैदा होती थी, रेजरमेंट पैदा होते थे मेरे अंदर। और इससे मेरी आध्यात्मिक जो प्रगति है उस दिशा की और मैं देखने के लिए तत्पर कभी तैयार ही नहीं रहता था। और ये जो दर्द है ये हर वक्त मैं अपने साथ में लेकर जीता था। किसी ने कुछ बोल दिया, उसके प्रति अपने मन में खुन्नस पालना और रात दिन उसी के बारे में विचार करते रहना, और वो पेनफुल चीजें अपने साथ में काम करते रहती थी मेरे साथ। अपने सोते वक्त लोग आराम से सो जाते जाकर, मैं वो बेड पे ऊपर जाकर उस व्यक्ति के बारे में अपने चित्र बनाता था, अपनी पिक्चर बनाता था। एग्जैक्टली ये अल्कोहलिज्म में हम लोग क्या करते थे, वही करते थे। कितने दर्द हम लोगों ने सहन किया है अल्कोहलिज्म के,
भैया दारू पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दारू पिए तो सवेरे हैंगवर्क हमारा कैसा होगा, कब मर रहे, कब एसिडिटी बढ़ रही, कब क्या हो रहा, कब छाती में दर्द हो रहा है, कब साला वो माइंड में वो दिन भरे का वो सर दर्द रहता था जब तक दारू ना पियो तो। अरे कितना पेन, कितना दर्द हम लोगों ने सहा हुआ है। ये स्वयं एक शराबी खुद अपने बारे में बोल सकता है, एक शराबी अपने बारे में जान सकता है। इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता। जिसने कभी शराब पिया ही नहीं, वो शायद इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता कि भाई मेरे साथ में इतना कुछ हुआ था करके। लेकिन यार इतने दर्द मैंने सहन किया हूं, अब मैं अगर ए में आया हूं तो मैंने यार इस प्रोग्राम की रूपरेखा को अच्छे तरीके से अपने जीवन में मैंने ढालना चाहिए। ये मेरा पहला कदम है। मैं अगर अपना पहला कदम मजबूती के साथ में इस प्रोग्राम की दिशा में रखता हूं, इस आध्यात्मिक, ताकि इस प्रोग्राम के ऊपर मैं चलने का एक प्रयत्न करता हूं, तो मेरे को यहाँ पर एक अच्छा जीवन जीने की एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन यार मेरे जैसा शराबी है ना, बड़ा हेकड़ किस्म का होता है। इतने जल्दी अपनी हार मानना उसके अंदर वो ताकत उसको लगती है कि वो इतनी जल्दी अपनी हार मानकर इस प्रोग्राम पर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ शराब से दूर हो जाता है। लेकिन सही कसौटी मेरी यहां से शुरू होती है। अगर मैं इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर जब चलना शुरू करता हूं ना, तो मेरे को मेरे दर्द समझ में आते क्या है, मेरे अंदर क्या पीड़ाएं चल रही है, ये मेरे को समझ में आता है मेरे कदमों के माध्यम से। स्लोगन कोई भी ले लो, 12 कदमों का कार्यक्रम मेरे जैसे शराबी के जीवन में कभी भी 24/24, ये 24 कैरेट का प्रोग्राम है मेरा वाला। क्योंकि जब तक मैं इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर नहीं चलूंगा ना, तब तक मैं अपने प्रगति की कसौटी पर सही सही नहीं उतरूंगा। मेरी प्रगति यहाँ छुपी हुई है। अगर मेरे को दर्द हो रहा है, मेरी पीड़ाएं मेरे को खा रही है, मेरे को सता रही है, मैंने क्या किया, कैसा किया, किन लोगों को मैंने तकलीफ दिया, परिवार के लोगों को तकलीफ दिया, मेरी जवान की वजह से कैसे कैसे मेरे अंदर ये हुए, मेरे विचारों में कितनी गंदगी भरी हुई है, मेरे अंदर कितना गुस्सा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें मेरे को जांचना पड़ेगा। और ये जांचने के लिए मेरे अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, खुला मन होना बहुत जरूरी है, और मेरी इच्छा शक्ति, जब तक मेरी इच्छा शक्ति यहाँ काम नहीं करेंगी ना, तब तक मैं इस प्रोग्राम को पूरी ईमानदारी से ले नहीं पाऊंगा। मेरा मन खुले मन से मैं इस प्रोग्राम को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मेरी अनमैनेजेबिलिटी पर मेरे को समझ में आता है कि मैं कहाँ किन गड्ढों में कैसे कैसे गिरा हूं। मैंने कितने पाप और कितने पुण्य और कैसी कैसी चीजें मैंने किया हूं, ये मेरे को मेरी अनमैनेजेबिलिटी में समझ में आती है। और जब मैं इसको समझना शुरू करता हूं ना, तब शायद मुझे दर्द भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में किया हुआ है, वो मुझे सताएंगे, वो मुझे दर्द देंगे। लेकिन यहां बोला गया है अल्कोहलिक एनोनिमस, अगर मेरे को एक आध्यात्मिक प्रगति मेरे जीवन में होना है, तो मुझे हर एक दर्द से आगे निकलना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने, अगर देखो ना, कई बार ऐसा हो जाता है मुझे एक आंधी कुछ फुंसी वगैरह आ जाती है,
और मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, प्यार प्यार से ये करता हूँ, तो बड़ी बड़ी होती जाती है, और वो अंदर ही अंदर सेप्टिक हो जाती है जब तक मैं उसको ना फोड़ूं। और जब वो सेप्टिक हो जाती है तो शायद अंदर ही अंदर मुझे पॉइजन भी हो सकता है, और वो पॉइजन शायद एक दिन मेरा जान भी ले सकता है। यानी मुझे कई कुछ दर्द अच्छे भी लगते हैं, खुजली करने से बोलो, वो पुंसी के उसको पुरसर ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ भैया, लेकिन उसका इलाज अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी मौत हो सकती है। एग्जैक्टली, अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर मैं आया हूं, अगर मैं ये दर्द सहन कर रहा हूं, ये दर्द का अगर गुब्बारा एक दिन फूट जाएगा तो शायद मैं दारू ही पीने जाने वाला हूं, और कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को सारे दर्द मेरे को शराब की ओर ही लेके जाने वाले। अगर मुझे ये आध्यात्मिक प्रगति चाहिए मेरे जीवन में, इसके ऊपर मेरे को, इस कसौटी के ऊपर मेरे को खरा उतरने का है, तो मेरे को मेरे भावनाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी भावनाएं जो है ना, बड़ी उथल पुथल होते रहती है। मैं बिना कष्ट किए हर एक चीज अपने जीवन में पाना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, सब कुछ आयता मिल जाए। मेरे ख्वाब बड़े बड़े रहते हैं और मेरी कमाई रहती है छोटी। और मैं ऐसा ही कुछ कर रहा था। मैं खूब कर्ज, इधर से उधर से उधर से, सारे दुनिया से मैं कर्ज बाजारी हो चुका था। और वो कर्ज की वजह से, मानसिकता खराब होने की वजह से, मेरा भावनात्मक रीत्या उथल पुथल मेरे जीवन में चल रहा था। और उसी कारण से वो पीड़ा और वो दर्द मैं अपने जीवन में झेल रहा था। और उसकी वजह से मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं रही थी। मैं उस आध्यात्मिक प्रगति के कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतर रहा था, क्योंकि मेरे को प्रोग्राम समझ में ही नहीं आ रहा था ना। मेरे को सिर्फ इतना लग रहा था कि शराब से दूर हो जाना बस, बाकी कुछ नहीं। मेरे को ये लग रहा था कि मैं कुछ कष्ट ना करूं और सारी चीजें मुझे अपने आप मिल जाए। लेकिन यार, मुझे अगर मेरी आध्यात्मिक प्रगति करना है तो मुझे वो मेहनत करना पड़ेगा, वो कष्ट करना पड़ेगा, वो दुख मुझे दूर हटाकर अपने आप को ए में समर्पित करना होगा। मेरी जो पुरानी आदतें हैं, उन पुरानी आदतों को मुझे चेंज करना पड़ेगा। कई बार पुरानी आदतों को मैं चेंज करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हो जाएगा सब कुछ ठीक ना। पुराने दोस्त मैं चेंज करना चाहता हूं जो दारू पी रहे, जिनके विचार गलत है, जिनके पास मैं जाना चाहता हूं। मैं जाता था उस टाइम। यहाँ के विचार और वहां के विचार, इन दोनों विचारों में बहुत सारा फर्क रहता है। वो लोग मुझे गलत एक रास्ते पर लेकर चलते हैं। गलत ट्रेन पर मैं अगर सफर करूं तो शायद वो ट्रेन में मेरे निगेटिव विचार ही रहने वाले हैं। तो यहाँ मेरे को बोला है, मेरे को पुरानी आदतें, पुराने दोस्त, पुरानी सारी यादें मेरे को भूलना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तब जाके नई दिशा की और मैं एक आध्यात्मिक प्रगति और की ओर बढ़ता रहूंगा। अब आध्यात्मिक प्रगति के कसौटी के ऊपर अगर मुझे उतरना है तो सर्वप्रथम तो मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा जाता नहीं है, लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा कि वो मैं कहाँ किस वक्त मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। हमारे कदमों में पूरी अच्छे तरीके से दिया गया है। 10वें कदम तक, हमारे 10वां कदम जो है वहां तक के ये सारी चीजें, इन्वेंटरी की चीजें लिखी गई है। बताया गया है कि हमने इस रास्ते पर चलकर हमने क्या करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में हम लोगों ने अपने आप को संयमित कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीजें बताइए, लिखी गई है। स्पॉन्सर मेरे को बताता है, बार बार शेयरिंग्स में लोग मुझे बताते हैं सोबराइटी मेरी कितने साल की हुई। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है।
प्रोग्राम मैं कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये बात सबसे बड़ा वंडरफुल है कि मैं जब से जागा हूं तब से मेरी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, और तब से मैं इस प्रोग्राम पर चल रहा हूं जब से ये प्रोग्राम मुझे मेरे जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि अगर मैं कुछ चीजों को लेकर आज भी विचलित हूं, आज भी मेरे अंदर वो खुन्नस भरी हुई है, आज भी अगर मैं वो गुस्से का गुब्बारा मेरा फूटा नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है, हर एक बात पर मेरे को गुस्सा आता है, तो यहां मुझे अपने आप के प्रति एक इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, अपने स्पॉन्सर से मुझे बात करना पड़ेगा। क्योंकि ये दर्द, ये पीड़ा है ना, ये मुझे सताएंगी। ये सब पीड़ात्मक रोग है। ये दर्द वाला जो रोग बोला गया है ना, एक शराबी को ये बहुत सारी तकलीफें देता है, क्योंकि ये डिफेक्ट है, कैरेक्टर डिफेक्ट जो बोला गया है। क्योंकि मेरे मानसिक बुद्धि का अभी भी पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है, इस बात की स्वीकृति मेरे जैसे अल्कोहलिक ने तुरंत दे देना चाहिए। क्योंकि मैं अगर रिएक्शन मेरा गलत है, मेरी वाणी पे मेरा कंट्रोल नहीं है, कहा मैंने कौन सी बात बोलनी चाहिए उस भाषा पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा गुस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं आज भी पश्चाताप की आग में जल रहा हूं, आज भी मैं प्रतिशोध की वो ज्योति में अगर जल रहा हूं, तो यार मेरे सोबराइटी का अर्थ क्या रहा? क्योंकि मेरा स्माइलिंग तो सब खत्म हो गया। स्माइल तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं हंसूंगा ही नहीं, ना परिवार में मैं ढंग तरीके से रह पाऊंगा। उसी को बोला गया है कि एक शराबी का मानसिक लेवल खराब होने की वजह से उसमें कई प्रकार की इमोशनली एक भावनात्मक उथल पुथल हो जाती है। अब यहां से मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे कहीं तो भी उस हायर पावर की संकल्पना या उसकी मदद मुझे लेना पड़ेगा। अगर मैं उसकी मदद के बगैर ये सोचता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मुश्किल है। मेरे को ऐसा लगता था उस वक्त कि भाई मैं होशियार हूं, पढ़ा हूं, थोड़ा सा अच्छी नौकरी करता हूं, तो मैं मेरे राइट्स है कि मैं अपने लाइफ को अपने तरीके से जीऊं और मैं उसको ठीक कर दूंगा। ऐसी मेरी सोच हुआ करती थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में पुराने सदस्य मुझे बार बार ये बात बोला करते थे कि भाई एक अल्कोहलिक की अनमैनेजेबिलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से रहती है, क्योंकि उसने इतने साल जो शराब पिया उसकी वजह से कई मानसिक विकृति का वो शिकार हो चुका है, जिसके कारण वो अपने निर्णय सही तरीके से ले नहीं सकता, जिसकी वजह से उसके जीवन में वो कष्ट पैदा होते हैं, और सोबरिटी में आने के बाद में तो और ज्यादा होते हैं। क्योंकि पहले कम से कम मेरे को नशा रहती थी, तो नशे में सो जाता था, लेकिन आज मेरे को नशा नहीं है, तो वो जो चीजें हैं मेरी पुरानी मैंने की हुई है, वो मुझे दर्द देंगे, तकलीफ देंगे। अब यार ये दर्द से मुझे निकलना है, तो मेरी मानसिकता को ठीक करने के लिए किसी हायर पावर की संकल्पना मेरे जीवन में लेना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि दुनिया में वही एक शक्ति है, वो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप मेरे को बोला गया है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो मुझे वापस होश में ला सकती है भाई। क्योंकि मैं स्वयं खुद इस लायक नहीं था कि मैं खुद अपने आप का या अपने परिस्थितियों को चेंज कर सकूं। कई बार कुछ ज्ञानी लोगों ने बोला है कि ईश्वर की संकल्पना को समझना है, तो यार ईश्वर को अपने लाइफ का पार्टनर बना लो आप। अगर तुम्हारा पार्टनर कोई इंसान न रहते हुए अगर ईश्वर रह गया, तो वो तुमको कभी चेंज होने वाला नहीं है, कभी धोखा देने वाला नहीं है। इसलिए आप
अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उस ईश्वर की संकल्पना को या उस ईश्वर को जिसको तुम मानते हो उसके अपने लाइफ का पार्टनर बना लो। वो तुम्हारे जीवन के जो निर्णय है ना वो सही तरीके से लेगा। ये बड़ी वंडरफुल बात है मेरे ऐसे शराबी को समझने के लिए। ये बड़ी वंडरफुल बात है कि हाँ यार, मैं इसको उसको पार्टनर बनाकर मैंने मेरे बहुत सारे पहले ठेकेदारी हुआ करती थी, तो मेरे को हर जगह कहीं ना कहीं मैं धोखा देता था, कहीं उधर से धोखा मिलता था, यानी धोखे का ही जीवन था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद इस आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पर जब मैं चलने की शुरुआत करता हूं तो कई ऐसी चीजें मेरे आंखों के सामने आती है, कई ऐसी चीजें मेरे को ये बताना चाहती है कि यार देखो, ईश्वर है लेकिन मैं उसको मान नहीं रहा हूं। कोई तो एक शक्ति है उसको मान नहीं रहा हूं, और उस शक्ति के हवाले अगर अपने जीवन को मैं करता हूं, उसको अपने जीवन का 5% का, 10% का, 2% का, जो मेरी परिस्थिति है, मैं अगर उसको अपना एक पार्टनर अगर अपने जीवन में बनाता हूं तो मेरी सारे दुखों का दर्द या दुख है मेरे दूर होते रहते हैं। क्योंकि अब मेरा जो ट्रांसफर है वो दूसरे मेरे दुखों का जो ट्रांसफर है वो अब कोई ऐसे शक्ति के ऊपर डाइवर्ट हो गया कि यहां मेरे को डर नाम की चीज नहीं, यहां से मेरे दर्द अब खत्म हो गए। और मेरे दर्द जैसे जैसे खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे, तो मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के प्रयास में रहता हूं। अब मेरे को यहां बोला गया है भाई कि क्या तुम्हारे जीवन में जो तुमने कर्मकांड किए, जो शायद तुम इस ओपन डायस से शेयर नहीं कर सकते हो, क्या वो तुम्हारे अंदर वो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं? ऐसा है तो आप उसको लिखो, उसको कबूल करो। ये चार चौथे स्टेप से लेकर तो 90वें स्टेप तक इस प्रोग्राम ने मेरे जैसे शराबी के जीवन में एक ऐसा एक आध्यात्मिक लेवल मेरे लिए खड़ा किया हुआ है कि सही में यार, इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा प्रोग्राम जिसको मैं कुछ साल पहले मिस कर रहा था, ये मेरे जीवन को चेंज कर देता यार, मेरे दर्द को खत्म कर देता ये। क्योंकि अब मुझे वो भय, वो चिंता, वो डर नहीं रहा कि मेरा क्या आगे फ्यूचर में होने वाला है। पीछे मेरा क्या हुआ था मैं उसको भूल चुका हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में है, क्योंकि मेरे साथ में अगर कुछ आज गलत होता है तो मैं उसको याद रखता हूँ, गलत करने की अगर मेरे मन में विचार आए तो। लेकिन एट प्रेजेंट का जीवन जो है वो जीने की प्रेरणा मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के इस आध्यात्मिक प्रोग्राम ने दिया है। आज का जीवन बढ़िया जी यार, अपने माइंड को ओपन करके जी, कोई दिल दिमाग में रख मत, खुला मन रख अपना वाला, अपनी इच्छा शक्तियों को बढ़ा। क्योंकि इच्छा शक्ति जब तक तेरी नहीं बढ़ेंगी ना विजय, तब तक कि तू इस प्रोग्राम को स्वीकार नहीं कर पाएगा। अगर प्रोग्राम को मैंने ढाल लिया, स्वीकार भी कर लिया, तो क्या मैं उस पर चलने के योग्य व्यक्ति बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा? क्योंकि मेरी जो कसौटी है, मेरी जो परीक्षा है, ये मेरी बाहर के दुनिया में, बाहर के जगत में होती है। जैसा जैसा मैं कदमों पे प्रैक्टिस करते रहता हूं, तो बाहर के दुनिया के लोग मुझे बहुत बार परेशानियों के अंबार में डाल सकते हैं। मुझे कहीं धोखा मिल सकता है, कहीं झूठ का मुझे सामना करना पड़ सकता है। क्या ऐसी परिस्थिति के वक्त मेरे बारे में कोई गलत चीजें बाहर में अफवाह फैला सकता है, गलत बातें बोल सकता है? क्या ऐसे परिस्थिति में मैं अपने आप पर संयम रख सकता हूं? तो कुछ साल पहले मेरे को अगर इस सवाल का जवाब अगर किसी ने पूछा रहता तो मैंने बोला रहता, नहीं रे भाई, इतना संत आदमी नहीं बना मैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपने आप पर संयम रख सकूं।
हाँ, लेकिन आज मैं दावे के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि इतना भरोसा और इतना विश्वास तो मुझे आ चुका है इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर कि भाई मैं आज उन परिस्थितियों पर संभल कर चलने के लिए तत्पर है, तैयार हूं। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, मैं संयम रखने के लिए तैयार हूं। संयम रखना ये आध्यात्मिक प्रगति की मेरी पहली सीढ़ी है। ईमानदारी से इस प्रोग्राम को लागू करना ये मेरी सीढ़ियां है। ये एक एक सीढ़ियां मेरे जीवन में जब चलती रहती है तो मैं लोगों को माफ करना, लोगों से माफी मांगना, ये बातें मेरे जीवन में होते रहती है। भाई बाहर के दुनिया में लोग काला पीला सारी दुनिया कर लेते हैं, लेकिन क्या है यार, कभी हम लोग वो लोग कहीं जाकर लोगों से माफी मांगते हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म कितना बढ़िया तरीके से बना हुआ है कि इन सीढ़ियों के, इन आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चलने की वजह से मेरे अंदर वो हिम्मत पैदा होती है कि मैं आज जाकर लोगों से माफी मांगू। और मैं ऐसा करता हूं। मैंने कई बार इंस्टेंटली सॉरी बोला है लोगों को। कई बार मेरे को 1 घंटे के बाद में मेरे को पता चला कि मेरी गलती हुई है, मैं जाके उसको माफी मांगा हुआ है। कई बार पुरानी गलतियां जो मेरे साथ में हुई है, वो जब मैंने लिखने का प्रयास किया उन गलतियों को, तो मैंने उनसे जाके माफी मांगी हुई है। माफी मांगना और माफ करना, ये दोनों चीजें मेरे को आध्यात्मिक लेवल पर मजबूत बनाती है। अगर माफ नहीं कर रहा हूं, माफी नहीं मांग रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजें पाल रहा हूं कि जिससे और किसी का नहीं बल्कि मेरा ही नुकसान होने वाला है। ये बात तय है। ये 100% तय है। अगर मैं लेट गो नहीं कर रहा हूं, सब कुछ मैं अपने पास में रख रहा हूं, तो ये बात तय है कि मैं कहीं तो भी अपना ही नुकसान कर रहा हूं। मेरे को अभी 1-2 दिन पहले कुछ एक सदस्य का फोन आया है। मेरे को बोले, भैया बोले मेरे साथ में फलाने फलाने लोगों ने, ए के लोगों ने ऐसा ऐसा कर लिया, मेरे को इनवाइट ही नहीं किया, मेरे को बुलाया ही नहीं। मैं बोला क्या हुआ, शायद वो भूल गए होंगे। हाँ बोल रहे थे, बोले भूल गए। तो भाई तेरे को इतना लोड लेने की गरज क्या है? उसी को ईश्वर की इच्छा समझकर छोड़ दे कि हो सकता है कि तेरे को उस पार्टी में नहीं जाना था, ये तेरी ईश्वर की इच्छा थी। और अपने आप को शांत कर। अगर तू बात लेकर चलेगा, पार्टी तो हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में तू वो ग्रुप से दखल हो जाएगा, बेदखल हो जाएगा, तेरे मन में उनके प्रति गुस्सा पैदा हो जाएगा। अरे भाई ये पार्टी में नहीं तो अगले पार्टी में चले जाना। लेट गॉड कर दे, छोड़ दे ईश्वर के भरोसे। ईश्वर की इच्छा समझकर उसको कबूल कर ले। इतना कीप इट सिंपल। उसके सवाल का जवाब मैं उसको दे सका, वो इसलिए दे सका कि ये चीज मैं करता हूं। भाई इसका प्रोपोगंडा नहीं करता कि भाई मेरे को नहीं बुलाया, ये किया वो किया। अरे हटाओ यार, कोई अर्थ नहीं। जहां बुलाया, जहां इज्जत है वहां जाओ। नहीं बुलाया तो मत जाओ। मेरे को शादी का कार्ड नहीं दिया, मेरे को ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। अरे मैं एक शराबी हूं यार, बेवड़ा हूं, मेरा काय का सम्मान है यार? मैं स्वयं अपना सम्मान करूं, स्वयं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊं कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे हिला ना सके। दुनिया का कोई भी मानवीय प्राणी मेरे साथ में ऐसा मजाक ना कर सके कि जिससे मैं दुनिया का मजाक बन सकूं। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस के इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर चलने की वजह से मेरे जैसे शराबी को ये बात मेरे को समझ में आती है। क्योंकि अगर मैं इन बातों को नहीं समझूंगा ना, तो तकलीफ में मैं आने वाला हूं।
और ये तकलीफें मेरे को दिनों दिन मेरे को बढ़ने वाली है। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बोला गया है कि भाई डेली इन्वेंट्री ले, जो हमारा 10वां कदम हमको जो बोलता है। ये कनेक्टिविटी है हमारे आज के जो सब्जेक्ट है ना, कि ये आज का सब्जेक्ट ही वही हमारा दर्द सभी आध्यात्मिक प्रगति की कसौटी है जो बोला गया है। तो ये दर्द से छुटकारा पाने के लिए मेरे को डेली इन्वेंट्री लेना कितना जरूरी है। मैंने आज क्या किया, किसी को तकलीफ दिया क्या, मेरे कारण किसी को नुकसान हुआ क्या, क्या आज मैंने कहीं बेईमानी किया क्या, क्या आज मेरी इच्छा शक्तियों में कुछ कमजोरी आई है क्या, क्या आज मेरे मन में कोई गुस्सा था क्या, आज मैंने किसी के ऊपर रिएक्ट हुआ क्या मैंने किसी का गॉसिप किया आज, क्या किसी को मैंने तिरस्कार की भावना से देखा है, उसको मैंने दूर भगाया हूं, क्या मेरी वाणी की वजह से आज कोई दुखी हुआ। ये जो चीजें हैं, ये मुझे रोज अपने जीवन में, जब मैं दैनंदिन जीवन में इसको लाना चाहता हूं, करना चाहता हूं, तो मेरे को मेरे प्रॉब्लम समझ में नहीं आते। मेरे को यही समझ में आता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रॉब्लम से मेरे को पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो अब खत्म हो चुके हैं। अब मैं एक सही रास्ते पर चल रहा हूं, एक आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा हूं। दिनों दिन रोज मेरे जीवन में कहीं तो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरी जो सोच है वो अच्छी सोच बन चुकी है। इस दिशा में मैं बढ़ने का प्रयत्न करते रहता हूं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बोला गया अल्कोहलिक एनोनिमस में। एक आध्यात्मिक रीत्या मेरे को मेरी की प्रगति अगर करना है तो मेरे को इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे नुकसान कितने हुए, ये ईमानदारी से मैं जब जब अपने नुकसानों को ढूंढता हूं, कोशिश करता हूं, तो मेरे को समझ में आते हैं कि शराब पीकर मेरे इतने नुकसान हुए, शराब पीकर मैं कहाँ गिरा, क्या किया, क्या बेचा, क्या हुआ। अब मैं शराब नहीं पी रहा हूं, इस प्रोग्राम पर, इन सीढ़ियों पर चल रहा हूं, तो मेरे फायदे कितने हुए। तो ये जो फायदे हैं, ये मेरे मानसिक लेवल से लेकर, मेरे आध्यात्मिक लेवल से लेकर, मेरे भावनात्मक लेवल से लेकर, मेरे को मेरे इन्वेंट्री में समझ में आता है, डेली इन्वेंट्री में, कि आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने ये गलत काम नहीं किया, आज मेरे हाथों से ये गलती नहीं हुई। यानी वो जो उथल पुथल जो चल रही थी, वो जो नुकसान हो रहे थे, वो नुकसान अब मेरा नहीं हो रहा है। अब मैं ये प्रयासरत रहता हूं कि जिस तरीके से आध्यात्मिक तरीके से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, उस तरीके से फाइनेंशियल लेवल भी मेरा आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पहले मैं पैसों के पीछे भाग रहा था, ये बात मेरे को समझ में आई मेरे इनमें, और पैसा मेरे से दूर जाके भाग रहा था। क्योंकि एक अल्कोहलिक के पास में जब तक के आध्यात्मिकता नहीं रहेंगी ना, तब तक के वो अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रगति भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जो खर्चे हैं वो उटपटांग रहेंगे, अनवांटेड चीजों का उसके प्रति आकर्षण रहेगा। यानी वो लाखों रुपए भी दे दो तनखे महीने की, तो वो अपनी भावनात्मक उथल पुथल के कारण वो ठीक तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी अगर मेरे ऐसा शराबी शराब से दूर हो जाता है, तो कई बार ऐसी पीड़ाओं में, ऐसे दर्द में वो पड़ जाता है, और दर्द से बाहर निकलना है तो मुझे मेरी इन्वेंट्री लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक के एक अल्कोहलिक को आध्यात्मिक प्रगति नहीं होंगे अल्कोहलिक की, उस प्रगति के कसौटी पर अगर वो खरा नहीं उतरेगा, तो उसकी फाइनेंशियल प्रगति भी नहीं होगी, उसके हर एक स्टेटस वैसे ही खराब होते जाएंगे।
उसके अंदर वो ईमानदारी नहीं आएंगी, ना पैसे के प्रति आएंगी, ना शराब के प्रति आएंगी, ना खुद की रिकवरी के प्रति आएंगी। तो मेरे को अगर मुझे मेरी प्रगति करना है तो मुझे ये कार्यक्रम अपने 12/12 में इसका पूरा दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट के बारे में। मुझे ये दर्द से निकलकर इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना पड़ेगा, और ये आध्यात्मिक रास्ता ही मेरे प्रगति का रास्ता है। ये बात बिल्कुल 100% आज मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि एक सीधा साधा अध्ययन करके एक सीधा साधा जीवन जीना, बस यही इस आध्यात्मिक रास्ते की एक परिभाषा है मेरे ऐसे अल्कोहलिक के जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। और सही में जैसा जैसा मैं चलते रहता हूँ तो मेरी हर एक कसौटी को मैं पूरा करता हूँ, और मेरे जीवन से ये जो बाकी के जो कचरा भरा हुआ है ना दिमाग में, वो कचरा मेरा धीरे धीरे दूर होते रहता है। और जैसा जैसा वो दूर होता है वैसा वैसा जीवन में खुशहाली, एक आनंद, एक हंसमुख, परिवार के साथ में अच्छा, समाज में अच्छा, हर एक जगह एक्सेप्टेंस पावर उसका बढ़ जाता है, और एक बढ़िया तरीके से जीवन जीने के प्रयास में रहता है। धन्यवाद योगेश भाई। धन्यवाद धन्यवाद